गए श्रम सकल सुखी नप भयउ। निज आश्रम तापस लय गयउ। आसन दीन अस्त रवि जानी। पुनि तापस बोल्यो मृदुबानी। कई श्रम सकल सुखी नप भयउ। निज आश्रम तापस लय गयउ। आसन दीन अस्त रवि जानी। पुनि तापस बोल्यो मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ राजा प्रताप भानु की कथा कह रहे हैं कि वह प्रताप भानु राजा शिकार के समय जंगल में भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है। तो वहाँ मुनि वेश में एक राजा की कुटिया दिखाई पड़ती है और इस प्रकार वह राजा तपस्वी वेश में होता है और प्रताप भानु को प्यासा देखकर सरोवर को दिखला देता है। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि इस प्रकार सारी थकावट मिट गई और वह प्रताप भानु राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले जाता है और सूर्यास्त का समय जानकर उसने प्रताप भानु राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी वेश में राजा कोमल वाणी से बोला। को तुम कस पन फिरहु अकेले। सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। देखत दया लागी अति मूरे। को तुम कस बन फिरहु अकेले। सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। देखत दया लागे अति मूरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह तपस्वी वेश में राजा प्रताप भानु से कहता है कि तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों घूम रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के समान लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से
प्रताप भानु की कथा कह रहे हैं। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरें परयों भुलाए, बड़े भाग देखूं पद आए। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरें परयों भुलाए, बड़े भाग देखूं पद आए। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से प्रभु राम कथा कह रहे हैं और यहाँ राजा प्रताप भानु की कथा सुना रहे हैं। और इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि वह प्रताप भानु राजा कहता है कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए घूमते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ तरस तुम्हारा, जानत हो कछु भले हो निहारा। कहे मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरे नगरु तुम्हारा। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु फल हो निहारा। कहे मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरे नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रताप भानु की कथा सुना रहे हैं। और यहाँ विंध्याचल के जंगल में तपस्वी वेश राजा की कुटिया में वह प्रताप भानु पहुँचते हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। इस प्रकार वह मुनि वेश में राजा कहता है कि हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज असि जानी तुम, जायहु होत बिहान। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान।
बसहु आजु अस जानि तुम, जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं। वह मुनि वेश में राजा कहता है कि हे सुजान सुनो, अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवत बता, तैसी मिलई सहाय, आपुनु आवै ताहि पहीं, ताहि तहाँ लय जाय। तुलसी जसी भवत बता, तैसी मिलई सहाय, आपनु आवै ताहि पहीं, ताहि तहाँ लय जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी भवित व्यता अर्थात होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार होनहार होती है, उसी प्रकार सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहाँ ले जाती है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को सुंदर वचनों में प्रभु राम कथा सुना रहे हैं।